वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम मॉक टेस्ट 3 लाए हैं जनरल अवेयरनेस पे। तो पहले 2 मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जाकर आप देख सकते हैं। पहला मॉक टेस्ट हमने इजी लेवल का लाया था, फिर हमने दूसरा मॉक टेस्ट मॉडरेट लेवल का लाया था। तो आज का मॉक टेस्ट जो रहेगा हमारा वो मॉडरेट से थोड़ा सा एडवांस रहने वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें हार्ड लेवल के होने वाले हैं, घबराना नहीं है। आपको बताया जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है, तो एंड तक ज़रूर बने। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेज करते रहते हैं कि ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, एयरटेल यूज़र स्पेशली नहीं यूज़ कर पा रहे थे ऐप को, तो इसलिए मैंने नई ऐप लॉन्च कर दी है। उसकी वेबसाइट आ चुकी है, तो आप जो है आप उसमें मॉक टेस्ट आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, फिर हम मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। आपको करना बिल्कुल सिंपल सा काम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको एक प्रीफेस ओपन हो जाएगा जिसमें मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो इसको आप जब क्लिक करोगे तो आपको सीधा सीधा वहाँ पे बाय नो का ऑप्शन आएगा। सिर्फ 99 पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट आप स्क्रॉल करोगे। जब इसको आप जो सपोज JKPSI का आप लेना चाह रहे हो क्लिक करोगे तो स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको अवेलेबल हो जाएंगे सारे, आपको दिखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, कौन कौन से मॉक टेस्ट हैं। मैं अपलोड कर चुका हूँ बहुत सारे, अभी बने हुए हैं, बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ मॉक टेस्ट जो अपलोड इसमें हो रहे हैं, तो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। अभी आप मॉक टेस्ट इसमें बाय करके अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं रहता है। तो इसलिए 25 से 30 मॉक टेस्ट हैं, जिसमें 2 फुल लेंथ अभी अपलोड हुए हैं और 20 प्लस जो हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट वहाँ पर आपको अवेलेबल है। सिंपल सा प्रोसीजर है, क्लिक करना है, बाय करके। बाय नहीं करना है तो पहले आप टेस्ट कर सकते हो। नीचे एक आपको कंप्यूटर में एक जो प्रीव्यू लिखा होगा उसमें आपको फ्री डेमो के लिए दिया है, तो वो भी आप पहले अटैम्प्ट करके चेक कर सकते हो कि आपका आसानी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद तसल्ली से आप इसको लेकर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल तरीका था। आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा ये हार्ड लेवल नहीं है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, ये किसके रिलेटेड है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक से आपको ये क्वेश्चंस आया है। तो यहाँ पर ये है जल्दी से आंसर करें। यहाँ पर देखें जल्दी से, कन्वर्शन ऑफ मैटर गॉज इनटू ब्रॉड गॉज, क्या इसके रिलेटेड है? या फिर कंस्ट्रक्शंस ऑफ 4 लेन हाईवे जॉइनिंग 4 मेट्रो सिटीज़, क्या इसके रिलेटेड है? या फिर जॉइनिंग ऑफ 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन, या फिर जॉइनिंग ऑफ 4 इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द इंडियन एयरपोर्ट। तो जल्दी से इसका आंसर करें, इसका आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से आंसर करें। तो होपफुली आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो इसका आंसर रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन हाईवे जॉइनिंग 4 मेट्रो सिटीज़। तो ये कौन सी 4 मेट्रो सिटीज़ हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे, उस पर आपको डिटेल से पढ़ाया गया है, जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द 3 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 मोस्ट पॉपुलस, उत्तर प्रदेश आपको पता है, तो उसका मतलब है ये तो है नहीं है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा यूपी में पॉपुलेशन है। 2011 के सेंसस से ही अभी बात हम करेंगे, क्योंकि 21 में सेंसस हुआ नहीं है। तो इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र। और तीसरी बिहार। तो ये आंसर रहेगा इसका 1। वेरी गुड, अभी तक इजी ही है, टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर इज नोन एज द एयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, कौन से एयर को ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? विद रिगार्ड टू द पॉपुलेशन आफ्टर विच देयर हैज़ बीन कंटिन्यूज रैपिड ग्रोथ इन इंडियाज पॉपुलेशन। तो एयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है 1921 को। 1921 इज कॉल्ड एज द एयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्वेश्चन 4, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू, जो स्टार आपको ट्विंकलिंग करते हुए नजर आ रहे होते हैं ये किसकी वजह से होता है? कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर लगता है? वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड बाय इट विद टाइम, बिल्कुल नहीं। वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ स्टार विद टाइम, जल्दी से इसको रीड आउट करें फिर इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर यहाँ पर रहेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस ऑफ स्टार लाइट। क्वेश्चन यहाँ पर 5 क्वेश्चन अब थोड़े से हम ले आए हैं, थोड़े से लंबे से क्वेश्चंस हैं ये। जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इतने मुश्किल नहीं होते, ध्यान से आप देखें। यहाँ पर लिस्ट 1 दी है और लिस्ट
2 दी गई है, आपको सिलेक्ट करना है कि क्या इसका मैच होगा। तो अगस्त्य मलाई, देखो अगस्त्य मलाई आपने सुना होगा, बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्त्य मलाई, ये आई होप आपको पता होना चाहिए। इनमें से एटलीस्ट 1-2 आपको पता होना चाहिए। अगस्त्य मलाई केरला में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये क्योंकि मोस्ट पॉपुलर। और नोकरक जो है मेघालय में है, ये 2 जो ऑलमोस्ट पता होते हैं, ठीक है। दिब्रू सिकावा एक, आप देखो 3 किस किस में है, पहले 2 ऑप्शंस पहले ही निकल गए अगर आपको एक भी आता हो इसमें, ठीक है। अब आपका आता है डिब्रू सिकुवा जो है, अब मैंने कहा डी जो है वो ए है, डी का 2 है, तो इसका आंसर यहीं से निकला है। अगर आपको 2 ही आते होंगे इस 4 में से 2, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस निकालने होते हैं। 1-2 अगर आपको पता है तो बाकी के आप एलिमिनेशन से निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आया, आगे चलते हैं और देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेंचुरीज ऑफ इंडिया। अब होपफुली आपको समझ आ जाए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सेंचुरीज ऑफ इंडिया, पेरियार, डच्चिगाम, सरिस्का एंड कान्हा। विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लोकेशन ऑफ द अबोव सेंचुरीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को समझना है। ये 4 आपको सेंचुरीज दी हुई हैं, ये आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ बताना है इनकी लोकेशंस। देखो डच्चिगाम तो सबसे नॉर्थ पर है, यानी ये जो 2 है ये लास्ट का ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन 3 है लास्ट पे, तो बाकी तीनों यहाँ पर आंसर हो सकते हैं। देखो उसके बाद आपको पेरियार केरला में बहुत मशहूर है, तो केरला सबसे नीचे, यानी केरला पेरियार 1 पे होना चाहिए, पेरियार 1 पे होना चाहिए, तो इसका मतलब है आंसर आपका निकल गया, ठीक है। पेरियार, अगर आपको डच्चिगम तो पता ही है जम्मू कश्मीर है, तो लोकेशन के बेस पे ये सोर्स से नॉर्थ की तरफ चलें तो सबसे लास्ट पे 4थे नंबर पे आएगा। तो पेरियार केरला में है, सबसे नीचे है इनमें से, तो उसका मतलब ऑप्शन क्या होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनो इसको और देखो, अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही क्वेश्चन को समझो और इसको अटेम्प्ट ज़रूर करो, वीडियो चाहे पास करके ही समझ लो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन समझने आपको ज़रूरी है। मैच द प्लैनेट्स विद देयर प्रॉपर्टीज़ एंड अकॉर्डिंगली सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। प्लैनेट्स दिए हैं, प्रॉपर्टी दी है। देखो एक आपको सीधा 71% वाटर कौन से प्लैनेट में है, अर्थ में। सी का सेकंड, सी कहाँ है, सी का सेकंड आपको 2 ऑप्शंस में नजर आ रहा है, ए और इसमें। उसका मतलब सी का सेकंड आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ए में और डी में। इसका मतलब बाकी के 2 ऑप्शन आपको रिमूव हो गए हैं, ठीक है। कौन सा, बी और सी। अब ए और डी में ही आंसर छुपा है आपका, ठीक है। और दूसरा देखते हैं आपका जो कौन सा आपको आता होगा, सैचर्न में सबसे ज़्यादा, यहाँ इनमें से सैचर्न में सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ मून्स इनमें हैं, तो इसका मतलब है ए का 4, तो ए का 4 दोनों में है। चलो आगे बढ़ते हैं। वीनस की बात करें तो वीनस में आपको यहाँ बताना है, वीनस का नेपच्यून में लॉन्गेस्ट ईयर जो है वो नेपच्यून में देखने को मिलता है, बी का 1 जो है, इसका आंसर आ गया ए, ठीक है। बी का 1 तो आंसर हो गया ए, ठीक है। इस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, ये आप पे छोड़ता हूँ, जल्दी से आंसर करें। वीडियो पास करके पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेंथी है। वीडियो पास करके इसको रीड आउट करें और इसका आंसर दे जल्दी से। होपफुली आपको आंसर इसका समझ आ गया होगा। मैं नोट से स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ। आपको मैं याद दिला दूँ थोड़ा सा, सोलर इक्लिप्स कब, सूरज ग्रहण कब लगता है, जबकि मून, भी डायग्राम देखना, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो सन ग्रहण लगता है, ठीक है। सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण। और लूनर ग्रहण यानी चांद ग्रहण कब लगता है, जब अर्थ बीच में आ जाए, अर्थ बीच में आ जाए तो चांद ग्रहण लगता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका आंसर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है कि चांद ग्रहण, लूनर इक्लिप्स कब लगता है, जब मून बीच में आ जाए। मून इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अर्थ कम बिटवीन, तो ये आंसर गलत है। लूनर इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द सन कम्स डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच में सन कभी नहीं आता, ठीक है। सन बीच में नहीं, या तो अर्थ बीच में आएगी या तो मून बीच में आएगा। अगर अर्थ बीच में आती है किसके, सन और
मून के, तो इट इज़ कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, ठीक है। और अब जब मून बीच में आ जाए इट इज़ कॉल्ड लूनर इक्लिप्स, ठीक है। तो सोलर इक्लिप्स हैपन व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन, तो ये आंसर राइट है। दूसरा ले, सोलर इक्लिप्स हैपन व्हेन द मून कम बी, मून आ जाए तो लूनर, तो इसका सीधा सीधा आंसर बनता है 4। सॉरी, यहाँ पर 2 ऑप्शन होने चाहिए, एक बार फिर से देख ले। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तो ये इसके दोनों पहले वाले ऑप्शन सही हैं, दूसरे दोनों को बोल जाओ आप। देखो पहला है लूनर इक्लिप्स, चांद ग्रे तब लगता है जब अर्थ जो है बीच में आ जाती है। जब अर्थ बीच में आती है, किसके, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो कौन सा ग्रे लगता है, लूनर इक्लिप्स। और सोलर इक्लिप्स कब होता है, ग्रे कब लगता है, जब मून बीच में आ जाए, किसके, सन और अर्थ के बीच में। तो ये 2 ऑप्शन सही है, यानी आंसर इज सी। एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो बनाते हुए थोड़ा आगे पीछे भी ध्यान रहता है चार तरफ, ठीक है, क्योंकि इधर उधर से आवाज़ें, कोई डिस्टर्बेंस, कोई ऑब्स्टेकल बैरियर नहीं होना चाहिए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। क्योंकि इसके जो पहले पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, मैंने क्लियर कर दिया था। सिक्किम में कंचनजुंगा है और पल्सिस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट राजस्थान है। तो आई होप आपने वो कमेंट किया हुआ, पिन भी देखा होगा, पिछली वीडियो मैंने बता दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, मैच द फॉलोइंग लीडर्स एंड देयर प्लेसेस ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसको कहते हैं, 1857 के रिवॉल्ट को। तो इसके लीडर्स बताने हैं। देखो बेगम हज़रत महल जो है वो लखनऊ से थी, इन्होंने लड़ा था, और मौलवी अहमदुल्ला शाह। जल्दी से आंसर करें फिर मैं बताता हूँ, जल्दी से शाबाश। ठीक है, पहले का ए का फर्स्ट ही है, हज़रत महल लखनऊ से ही इन्होंने लड़ा था। ए का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, तो इसका सीधा सीधा आंसर ए की आ गया, ए आंसर, ठीक है। तो ये चारों सी बिल्कुल सही सीक्वेंस में ही है, तो ये आप इसको एक बार याद भी रख सकते हैं। तो आपको यहाँ आरा जो है, आरा बिहार की जगह थी, इसलिए बिहार भी कभी कभी ऑप्शन में लिखा हो, कंवर सिंह बिहार। तो बाकी आपने होप जो है वीडियोस हिस्ट्री की भी देखी होंगी, जो मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखी हुई है। मैच द फॉलोइंग फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट। तो बिल्कुल देखो, टेंशन नहीं लेनी है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं लेकिन इनमें नॉलेज होती है। सिंपल क्वेश्चन में उतनी नॉलेज नहीं होती है। माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में है, जल्दी से बताएं। माउंट एवरेस्ट आप सबको पता हो गया, नेपाल में, यानी ए का बी, ए का टू आपको एक, इसका आंसर हो गया सीधा सीधा मेरे ख्याल से। ए का 2 आपके एक ही ऑप्शन में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो इसका आंसर सीधा निकल आया। उसका मतलब बाकी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। K2 इंडिया में है POK में, वो इंडिया का ही पार्ट है। वो बाकी आप देख लो, मैक किनले जो है नॉर्थ अमेरिका में है, और मैक कोंगाऊ जो है वो साउथ अमेरिका की क्या है, माउंटेन पीक, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक जो हैं डिफरेंट कंटिनेंट्स और जगहों पे, तो ये आपने बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया, पहले ही ऑप्शन से क्लियर हो गया था। देखो क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जल्दी से बताएं कौन सा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है यहाँ, जल्दी से बताएं। आप सबको पता होगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 रिवर ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आते हैं 2 रिवर, वो कौन से हैं, नर्मदा एंड तापी। तो इस क्वेश्चन में देखें तो तापी तो है नहीं, एक नर्मदा है, तो आंसर सीधा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओनली 3। वेरी गुड, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग में कौन से आते हैं, ईस्ट फ्लोइंग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और जो वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा और तापी, ये जो मेजर सोर्थन रिवर्स है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोलॉजिकल एरिया। बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सी चीज़ें थ्रेट हो सकती हैं। बायोडाइवर्सिटी के लिए आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग, पहला है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये तो लग रहा है थ्रेट ही है बायोडाइवर्सिटी के लिए, ओके। और दूसरा ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट का कटाव, जगह जो कटाव होती है, रोडें बनती हैं, कुछ बनती हैं, ये भी है, ठीक है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़, किसी और कंट्री से कोई फॉरेन स्पीशीज़ या कोई भी किसी भी एनिमल या प्लांट, एनिमल स्पेशली कहीं बाहर से किसी एक जगह पर लाते हैं, उससे वो बीमारियाँ भी ला सकता है, और दूसरी स्पीशीज़ की फूड और शेल्टर को भी वो ऑक्यूपाइड कर लेगा, तो इन्वेजन स्पीशीज़ भी ये थ्रेट रहेगा। प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, ये तो कोई थ्रेट नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब 1, 2 एंड 3 आंसर होना चाहिए, तो आंसर इसका है सी, 1, 2 एंड 3,
ओके, क्वेश्चन 13, मैच द लिस्ट। ये फिर से लिस्ट है, ये बहुत देखो इसमें नॉलेज होती है। गिर गुजरात, मैंने ट्रिक बताई थी, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, यानी ए का 2 होना चाहिए। ए का 2 आपको 2 ऑप्शन में है, किस में, बी और सी में, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ओके, सुंदरबन सबको पता है वेस्ट बंगाल में है, बहुत मशहूर है सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, यानी बी का 3 दोनों में है। चलो आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा तो आपने सुना होगा असम में है, काजीरंगा असम में, यानी डी का 1 आना चाहिए, तो डी का 1 आपका इस सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सी। आई होप आपको समझ आ रहा हो, आंसर क्या है इसका, सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन 14 है, बहुत सिंपल है। डचीगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है, सबको पता है, बच्चे को पता है। 1 जो है एक करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका मतलब है ये ओनली 2 हो नहीं सकती, और तो एक ऑप्शन एटलीस्ट रिमूव हो गया। लोकतक लेक इज़ नोन एज फ्लोटिंग नेशनल पार्क। लोकतक लेक में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और वर्ल्ड की, दुनिया की अकलौती ऐसी नेशनल पार्क है जो लेक के अंदर है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो लोकतक लेक में ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, ये भी सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 1 ओनली नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ते हैं। लोकतक लेक इज़ लोकेटेड इन असम। बताएं असम में है कि कहीं और है। ठीक है, रॉन्ग, दिस इज़ नॉट इन असम। लोकतक लेक मणिपुर में है, मणिपुर में। ठीक है, तो इसका 3 गलत है, इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, यही ये पूछा ना, विच आर द इज आर करेक्ट, तो यहाँ पर 1 and 2 करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन में लंबा इसलिए खींच रहा हूँ ताकि एक बार आपको समझ आए किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कुछ माफ़ी चाहता हूँ, जो एक्सपर्ट स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े होंगे, जो मुझसे एक्सपीरियंस होंगे, उनको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे नए एस्पिरेंट भी जुड़े हैं, उनको थोड़ी सी बेसिक गाइडेंस ज़रूर है उनको देने की, शायद अगर आपको बुरा ना लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। देखो मैंने 4 वही लाए हैं जो सबसे मशहूर गवर्नर जनरल्स रहे हैं या वाइस राइज रहे हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है सब्सिडरी अलायंस से जुड़ा हुआ है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है आपको बताना है। तो ये आपको बता दूं गलत है, का जो सब्सिडरी अलायंस से जुड़े हैं वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौसी जो है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौर में हुआ था। तो ठीक है, ऑप्शंस दोनों गलत हैं। लॉर्ड लिटन के दौर में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, नो गलत। लॉर्ड डलहौसी के दौर में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, ये पेयर भी गलत है। लॉर्ड कर्जन के दौर में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। अगर आपको टफ लग रहा है क्वेश्चन, एटलीस्ट आपको इतना तो पता होगा लॉर्ड कर्जन के दौर में 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। तो ये अगर सही है, आपको पता है, तो ऑप्शन एक ही तो आंसर आपको ढूंढना है ना, करेक्टली पेयर कौन सा है। अगर आपको पता है ये सही है, उसका मतलब बाकी तीनों गलत होंगे। ठीक है ना, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये थोड़ा सा देख लिया करो, कभी नॉट करेक्ट भी होता है पूछा हुआ। तो नॉट करेक्ट, गंगा ट्राइब्यूटरीज, रिवर और ट्राइब्यूटरीज, गंगा, गोमती एंड कोसी गंगा की ट्राइब्यूटरी हैं कि नहीं, जल्दी से बताओ। हैं, वेरी गुड। चेनाब और सतलज इंदस की ट्राइब्यूटरीज हैं, यस, वेरी गुड। चाबाई एंड ब्यास जो है वो यमुना की ट्राइब्यूटरीज हैं, नो। तो इसको ये आंसर आपको मिल गया। अदरवाइज गोदावरी की वैन गंगा एंड इंद्रावती गोदावरी की ट्राइब्यूटरीज हैं। ओके, क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। असम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड भूटान। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जियोग्राफी का है, लेकिन थोड़ा ध्यान दे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, तो मैं आपको बता दूँ। आप इसको वीडियो पास करके पहले आंसर कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, कर लिया आपने आंसर। आइए आपको बताता हूँ, ये आप ज़रूर एक बार ध्यान से देखें। देखो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन, असम शेयर बॉर्डर बांग्लादेश एंड भूटान। असम कहाँ है, देखो असम बांग्लादेश और भूटान से, ये है असम, बीच में दिख रहा है असम, इसका भूटान से भी बॉर्डर है और बांग्लादेश से भी है। यहाँ देखो डिस्पर के नीचे, यहाँ पर, यहाँ से आपको दिखेगा बांग्लादेश से भी है। ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। वेस्ट बंगाल देखो, वेस्ट बंगाल किधर है, इधर है वेस्ट बंगाल, इधर देखो लेफ्ट साइड। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर तो बांग्लादेश से है ही है, सॉरी भूटान और नेपाल
तो यहाँ पर देख लो भूटान के साथ भी बॉर्डर है, ग्रीन कलर देखो, ग्रीन कलर भूटान के साथ भी है और इधर ये नेपाल है, इस तरफ गोंगटक के इधर देखो नेपाल, तो दोनों साइड है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही है। मेघालय शेयर बॉर्डर बांग्लादेश एंड म्यांमार। देखो म्यांमार जो है ना, म्यांमार से मेघालय का बॉर्डर नहीं लगता, मेघालय अंदर की तरफ है, ये देखो इधर अंदर की तरफ है, बांग्लादेश के साथ तो है लेकिन म्यांमार से नहीं, इसका मतलब 3 ऑप्शन नहीं राइट। तो 1 और 2 आंसर रहेगा इसका बी, 1 और 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 मैच यहाँ पे फिर से पूछा गया है। तो यहाँ पर हिमालयन पीक, तो यहाँ पर माउंटेन पीक K2 जो है वो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, सबको पता होना चाहिए। ए का 2 आ गया, ए का 2 यानी नीचे वाले दोनों कट हो गए क्योंकि ए का 2 है ऑप्शन आंसर इसका। बाकी आपको कोई और नहीं आती, एटलीस्ट कंचनजुंगा तो सिक्किम में है, ये आपको पता नहीं है। डी का 3 दोनों में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपका आ गया नंदी देवी उत्तराखंड में है, तो बी का 1, तो आंसर इसका रहेगा बी का 1, तो इसका मतलब आंसर रहेगा इसका बी। ठीक है, तो आंसर रहेगा क्या, बी। तो किसी तरह से भी आप इस तरह करें लेकिन आपको एटलीस्ट 2-3 ऑप्शन आने चाहिए, कभी कभी तो एक में ही काम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं है। राइट टू इक्वलिटी 14 आर्टिकल, 14 से 18 एक्चुअल में होती है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 23 से 25, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32। कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। तो आपको बता दूं यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन 23 से 25 नहीं है, इससे 25 से 28 तक इसके आर्टिकल होते हैं। ठीक है, 25 से 28, तो आंसर इसका रहेगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लास्ट आज का है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल सिंस इज इंसेप्शन, यानी जब कानून बना था तब से इसका पार्ट है। कौन सा, सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड। तो आपको लगी होगा गड़बड़ है उस ऑप्शन में, तो बिल्कुल गड़बड़ है। ये 42 अमेंडमेंट एक्ट 1900 लगभग आई थिंक 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था शायद, तो तब ये ऐड किए गए थे। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर जो है दूसरा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए आंसर रहेगा ओनली 1। सो कैसे रहा आपका आज का टेस्ट, ज़रूर कमेंट करके अपने स्कोर बताएं। और जो स्टार्टिंग में आपको देखो इस तरह से मज़ा नहीं आएगा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने से। आप ज़रूर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर आप MCQs मॉक टेस्ट की फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे एक प्रॉपर आपको CBT एग्ज़ाम पैटर्न पता चलेगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिलेंगे। बहुत सिंपल प्रोसीजर रखा हुआ है हमने वेबसाइट पे, आपने सिर्फ क्लिक करना है और जाकर आप बाय करके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।